नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का संस्कृत का सैंपल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 2023-24 का सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर 80 मार्क्स का आएगा। पर यहाँ पर ये जो इसकी पिक है ये साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो मैंने इसको आगे टाइप किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहीं से हम ये पेपर जो है सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपका पहला प्रश्न है, अधोलिखितां गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि निर्देशानुसार लिखत। तो जो ये गद्यांश आपके पास अपठित गद्यांश है ये, और इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, सोचना है, समझना है, फिर जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने हैं आपने। ओके, तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, मतलब कि एक पदेन उत्तर, एक शब्द में आपने उत्तर देना है। क्वेश्चन पूछा है, भारतस्य दक्षिण कोणे किम तीर्थस्थानम वर्तते। तो पैराग्राफ में होगा कन्याकुमारी। अब पैराग्राफ रीड करोगे तभी आंसर दे पाओगे ना आप। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कस्यां सनिध्यम पावनमिदं तीर्थस्थानम। तो इसका भी आंसर होगा कन्याकुमार्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत मतलब कि पूरी लाइन में, पूरे वाक्य में उत्तर देना है आपने। तो प्रश्न पूछा है क इसका दूसरे का, कस्य दर्शनम युगपदमेव भवति। तो इसका आंसर है, पूर्णिमायां तिथौ तो सायं पूर्वस्यां दिशि चंद्रोदय पश्चिमायां च सूर्यास्तः दर्शनम युगपदमेव भवति। तो आपने इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है पूरी लाइन में। थर्ड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देशानुसारम मतलब कि जो आपसे पूछा है उसका उत्तर देना है आपने। तो यहाँ पर पूछा है, दर्शनीयानि तीर्थस्थानानि सन्ति। तो ये जो आपसे ये पंक्ति पूछी है, तो यहाँ पर अत्र क्रियापदम किम, दर्शनीयानि तीर्थस्थानानि सन्ति, अत्र यहाँ पर क्रियापद क्या है। तो यहाँ पर क्रियापद होगा दर्शनीयानि। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, ख इसी का, जीवनम पवित्रम इत्यन्यो विशेष्य पदम किम चुनत। तो यहाँ पर बोला है जीवनम, जीवन और पवित्रम, इसमें दोनों शब्दों में विशेष्य पद क्या है उसको चुनना है आपने। और यहाँ पर ऑप्शन भी आपके पास दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा पवित्रम। ओके, अब आगे प्रश्न नंबर 2 पूछा है आपसे, मंजुषात पदानि विचित्य रिक्तस्थानानि पूरयत एव अनुजस्य कृते पत्रम लिखत। जो मंजुषा क्या है, ये आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं बॉक्स में, ये है मंजुषा। ओके, पदानि विचित्य, इन पदों को जो ऑप्शन दिए इनको विचित्य सोचकर रिक्त स्थान पूरे करने हैं, जो कि ये पत्र है आपका अनुज के लिए, भाई के लिए। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिय डैश रमेश, ऑप्शन है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिय अनुज रमेश। और सेकंड में आ जाएगा सस्नेहम आशीष। तो यहाँ पर फिलिप्स आ जाएगा आपका आशीष। आगे, हय अहम त्व पत्रम प्राप्तवान, त्व परीक्षा परिणाम सौवनम आ जाएगा यहाँ पर अस्ति, परम संस्कृत विषय भवताम न्यूनताम अंकान प्राप्ता। परंतु संस्कृत विषय में तुमने बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं। इति स्खेदम मया पठितम, त्वं परीक्षा दिनम प्रातः काले उत्थाय संस्कृत विषय अभ्यास करू, संस्कृत अध्यापकं च पुनः पुनः प्रश्नानां पृच्छ।
अभ्यासेन एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। पितरो चरणयों सादर प्रणाम भवत अग्रज श्री राम। ओके, तो यहाँ पर ये जो था आपका पत्र था 5 नंबर का आएगा पेपर में, और एक फिलअप जो है हाफ मार्क्स का होगा। ओके, तो प्रिय अनुज रमेश सस्नेहम आशीषः हय अहम त्वपत्रं प्राप्तवान त्व परीक्षा परिणाम शोभनम अस्ति, परम संस्कृत विषये भवतां न्यूनम् अंकः प्राप्ता इति स्खेदं मया पठितम्। त्वं प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थाय संस्कृत विषयस्य अभ्यासं करो, संस्कृत अध्यापकां च पुनः पुनः प्रश्नान् पृच्छ, अभ्यासेन एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। पितरो चरणयों सादर प्रणाम भवत अग्रज श्री राम। हाफ मार्क्स का आपका एक फिलअप्स था और 5 नंबर का आएगा, 10 फिलअप्स होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पर बोला है अधोलिखित वाक्येषु एक विषयम् अधिकृत्य संस्कृत भाषायां लघु निबंध लिख्यताम्। आपने संस्कृत भाषा में एक विषय में लघु निबंध लिखना है, तो आपके पास 3 निबंध ही हैं पर एक लिखना है आपने कोई। तो फर्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेशः अस्माकं प्रदेशस्य नाम हिमाचल प्रदेशः अस्ति। अस्य विशाला पर्वता विस्तृत वन प्रदेशा प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन स्थलानि च सर्वेषां मनसि हरन्ति। सर्वे हिमाचलवासिनः परस्परं शांतिपूर्वकं वसन्ति। नेक्स्ट देखिए, अत्रत्या प्रमुखा व्यवसाया कृषि पशुपालनम फलोद्योग वस्त्रोद्योग च सन्ति। अत्र स्थाने स्थाने देवानां मन्दिराणि शोभन्ते। अतएव हिमाचल प्रदेश देवभूमि अपि कथ्यते। ओके, नेक्स्ट निबंध देखिए, पर्यावरणम। नेक्स्ट है पर्यावरणम। पर्यावरणस्य मानव जीवने अति महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। इसी की सेकंड लाइन, यत्र पर्यावरणं शुद्धं भवति तत्र जीवनम् अपि सुखमय भवति। नेक्स्ट लाइन, 3rd नंबर पे देखिए, स्वस्थ्यं पर्यावरणम् एव मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। अब आगे, दूषित पर्यावरणेन अनेक रोगाः उद्भूता भवन्ति। साम्प्रतं तु जलं वायुम् आकाशः च अपि शुद्धं न अस्ति। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का मम प्रिय मित्रम अविनम मम प्रिय मित्रम अस्ति। तस्य पिता प्राध्यापका अस्ति। स पठने निपुण अनुशासन प्रिय च अस्ति। स सदा सत्यं प्रियं च वदति। सर्वे गुरुवाः तस्मिन् स्निह्यन्ति। तो ये आपके पास 3 निबंध दिए हुए हैं, तीनों में से एक करने आपने कोई, और 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का आएगा। ओके, 5 नंबर का आएगा, है ना। अब अगला प्रश्न नंबर 4 पूछा है आपसे, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित दस्य संधि पदम संधि विच्छेदम पदम वा प्रदत्तः विकल्प्य चिन्हित। तो बच्चों थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई है इसमें टाइप करने में। तो यहाँ पर बोला है आपने संधि विच्छेद का आंसर देना है, संधि या संधि विच्छेद का। ओके, तो पहला पूछा है, ऑप्शन में है जना मह्यम तस्य नामधेयम। तो यहाँ पर आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सही आंसर होगा इसका संधि विच्छेद होगा जनामी प्लस अहम, जनामी प्लस अहम। अब देखिए नेक्स्ट है बानरः
पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तो इसका भी 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर होगा वृक्ष प्लस ऊपरी, इसका संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा। अब नेक्स्ट देखिए इसी का ग, भवता मित्र स्वागतम। तो स्वागतम का होगा संधि विच्छेद सु प्लस आगतम। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यदि प्लस अपि नीरम सर्वत्र। तो यदि प्लस अपि का होगा यद्यपि, यद्यपि है ना। अब आगे हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश कथानाम संग्रह अस्ति। हित प्लस उपदेश का हो जाएगा हितोपदेश, हितोपदेश हो जाएगा। और आपका ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोला है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभाज्य व उचितम उत्तरम प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनत। तो अधोलिखित जो वाक्य दिए हुए हैं इनमें रेखांकित प्रकृति प्रत्यय है आपके, इनको विभाज्य या उचित उत्तरम जो आपके ऑप्शन है, विकल्प है आपके जो ऑप्शन है उनसे चुनना है आपने कि कौन सा आंसर सही है। तो पहला यहाँ पर बोला है क में अंत कोलाहल न क्री प्लस तबियत। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्री प्लस तबियत होता है कर्तव्य, क्री प्लस तबियत हो जाएगा कर्तव्य। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, तबियत प्रत्यय में हमारे पास तब्य बचता है ना, तो क्री प्लस तबियत कर्तव्य। और मुद प्लस शानच ते नृत्यंती। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में हो जाएगा मोदमाना। अब नेक्स्ट देखिए सिंह मृग खादित्वा धाप्ति, सिंह मृग खादित्वा धाप्ति। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन खादित्वा है, तो कत्वा प्रत्यय होगा यहाँ पर, खाद प्लस कत्वा हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए चोर चोरः वृक्षम अलंब्य भवनाद अद्य अवातरत। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, लय प्रत्यय है, तो इसका हो जाएगा आ प्लस लम प्लस लयप। अब नेक्स्ट देखिए गम प्लस क्षत्रि बालकः गुरुम नमति, गम प्लस क्षत्रि बालका गुरुम नमति। तो गम प्लस क्षत्रि हो जाएगा गच्छन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गच्छन। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ये भी आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है यथा निर्दिष्ट धातूनाम शब्दान च समुचितम पद परिचय प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य चुनत। जो विकल्प दिए हैं आपके पास उनसे आपने ये ऑप्शन में जो आंसर दिए हुए हैं चुनने आपने कि कौन सा विकल्प आपका सही है। यहाँ पर धातुओं के होंगे कुछ एक वर्ड, कुछ एक होंगे वर्ड शब्दों के। ओके, तो पहला है तिष्ठन्तु इतस्य पद परिचय। तिष्ठन्तु जो है इसका पद परिचय देना है, तो आपने बताना है कि कौन सी तिष्ठन्तु में कौन सी धातु है और कौन सी धातु यूज हुई है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा बहुवचन है। तो तिष्ठन्तु में अब आप देखिए यहाँ पर हुई है धातु यूज, ऑप्शन आपके पास 4 दिए हैं। तो स्था धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ये वर्ड है तिष्ठन्तु। ओके, तो यहाँ पर स्था धातु यूज हुई है और ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही है। अब आगे पश्याम, पश्याम में इतस्य पद परिचयम, पश्याम में भी कौन सी धातु लकार और पुरुष वचन यूज हुआ है। तो
पश्याम होती है आपकी दृष्ट धातु। दृष्ट धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो पश्यामः जो वर्ड है पश्यामः दृष्ट धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का वर्ड है। अब इससे आगे देखिए ऑप्शन में दिए हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा है। अब आगे पिब इतस्य पद परिचयम। अब पिब धातु का आपने इसका पद परिचय देना है। तो पिब कौन सी धातु है? पा धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में यूज हुई है ये। तो अब आगे देखिए आपके पास दिया है सीताए इतस्य पद परिचय। तो अब सीताए ये आपका है शब्द रूप। तो आपने देखना है कि शब्द रूप में भी आपने वैसे ही बताना है कि कौन सा लिंग है, वचन है, विभक्ति है। ओके, तो सीताए शब्द में और शब्द है कौन सा? सीताए में सीता शब्द है, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। और ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है ठीक है, इसमें राइट है। अब आगे आपके पास दिया है इसी के थर्ड में नद्या इतस्य पद परिचयम। नद्या इसका पद परिचय देना है। तो आपने बताना है कि कौन सा शब्द है। ये है नदी शब्द। नदी शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। तो आपका फोर्थ जो है राइट आंसर है। ये भी 5 मार्क्स का आएगा आपका ये क्वेश्चन। अब आगे प्रश्न नंबर 6 में बोला है अधोलिखित स्मयम संस्कृतम भाषायाम लिखत। जो अधोलिखित ये टाइम पूछा है, समय पूछा है, इसको आपने संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहले तो यहाँ पर पूछा है क में 2 बजे हैं यहाँ पर। तो 2 बजे को आप क्या बोलोगे? बजे तो वादनम होता है और 2 का हो जाएगा द्विवादनम। अब 4:30 4:30 है। तो इसका साढ़े के लिए आता है सार्ध। ओके, तो सार्ध चतुर्वादनम और वादनम हो गया बजे के लिए और चतुर 4 के लिए, सार्ध चतुर्वादनम। अब ऐसे ही आगे 5:45 है, 5:45 है। तो इसको पौने को हम बोलेंगे पादोन और 6 हो जाएगा षड और बजे बादनम, पादोन षड बादनम। नेक्स्ट 8:15 है। तो सवा के लिए होता है यूज पाद अष्टबादनम। अब ऐसे ही 3:45 बजे हैं, 3:45 हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पौने के लिए पहले ही बताया मैंने, यहाँ पर पादोन यूज होता है। तो पादोन चतुर्वादनम हो जाएगा यहाँ पर। अब ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 आपके पास ये कोष्ठात उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठ मतलब कि जो ये आपके ये कोष्ठ है, जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से सही वर्ड आपने चुनना है और रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो पहला दिया है पांडवा डैश आसन। तो यहाँ पर हो जाएगा पंच, पांडवा पंच आसन। नेक्स्ट दिया है इसी का वेदा डैश संति। तो वेदा यहाँ पर हो जाएगा चत्वार संति, चत्वारः संति। अब इसी का आगे थर्ड दिया है तानी डैश फलानी संति। ऑप्शन है त्रय त्रिशत त्रीणी। तो इसका हो जाएगा त्रिस्तः। नेक्स्ट देखिए एक कहा, इसमें एक आ जाएगा डैश नारी भोजन पचती। एक कहा एका एकम। तो इसमें हो जाएगा एक कहा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए इसी का न देखिए अत डैश वृक्षौ स्त। तो द्वो होगा द्वे होगा, यहाँ पर हो जाएगा द्वे। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इससे आगे देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु वाक्येषु समासम अधिकृत्य समस्त पदम विग्रह व विध्यंताम। तो यहाँ पर समास पूछे गए हैं, इसका
आपने सही बताना है क्या आंसर होगा, फिलअप्स में आए होगा ये भी क्वेश्चन आपका। तो क में सह डैश नाटकम पठती, तो भास विरचितम, इसका हो जाएगा समास में आंसर में भासेन विरचितम, भासेन विरचितम। नेक्स्ट देखिए, राधा डैश न वदती, तो असत्यम न सत्य हो जाएगा यहाँ पर, असत्यम के साथ न लग जाता है, ये तो पता ही होगा आपको, असत्यम न सत्यम हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, मंत्री डैश आसीत नीतो निपुण दिया है, तो इसका नीति निपुण, नीति निपुण हो जाएगा। अब आगे अगला है डैश नदी वस्ती, बहती होगा शायद से, तो ग्रामस्य समीपे, ग्रामस्य समीपे दिया है तो इसका हो जाएगा उपग्रामम। ओके, अब ण देखिए, ण में बोला है सह सेवाम करोति यथाशक्ति है, तो इसका हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति का हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। आगे बोला है, ये आपका बुक का होगा यहाँ पर, अधोलिखित पठितम अनुच्छेदम अधिकृत्य निर्देशितम प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम। अब पहले तो आपने अपठित गद्यांश पढ़ा, अब है ये आपका पठित, आपकी बुक का पैराग्राफ होगा, बुक के लेसन का पैराग्राफ होगा, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर, प्रश्न है उसके उत्तर देने हैं आपने। तो अब देखिए, ये है आपके बुक का पैराग्राफ। ओके, लेसन आपने पढ़ा होगा, पैराग्राफ अभी यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ना है, और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं, तो इसको पैराग्राफ को आपने अच्छे से रीड करना है। ओके, तो प्रश्न पूछा है एक पदेन उत्तरत, इसका वही मतलब है, एक शब्द में उत्तर देना है। क सुखेन विश्राम्येत, क सुखेन विश्राम्यते, विश्राम्यते, तो इसका आपने पैराग्राफ में देखना है क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर बोला है एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, पर आपको क्वेश्चन में पूछे एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत मतलब कि एक शब्द में उत्तर देना, तो इसका हो जाएगा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बानर कुत्र आरूढ़, पैराग्राफ पढ़ोगे आपको आंसर पता चलेगा, इसका हो जाएगा वृक्षम। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत मतलब पूरी लाइन में उत्तर देना है आपने, जो पूछा है पूर्ण वाक्य में उत्तर होना चाहिए यहाँ पर। बानरः किम कृत्वा वृक्षोपरि आरोहति, तो इसका हो जाएगा बानरः सिंहस्य कर्णमा कृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, तीसरा है निर्देशानुसारम उत्तरत, जो पूछा है उसके निर्देशानुसार उत्तर देना है। तो अन्यः इति पदस्य, अन्यः इति पदस्य समानार्थक पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत, तो आपने अन्य जो वर्ड है इसका समानार्थक शब्द लिखना है आपने, जो कि इसी गद्यांश में दिया हुआ है, सोच समझ के लिखना है। तो गद्यांश में दिया हुआ है अन्य का अप्रह, अन्य का जो समानार्थक पद दिया है अप्रह। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 में बोला है इत्स्ततः, इतस्य संधि विच्छेदम लिखत, इत्स्ततः इसका आपने संधि विच्छेद लिखना है, तो इसका हो जाएगा इतः प्लस ततः। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है आपका। इसके आगे प्रश्न है आपका अधोलिखित गद्यांश हिंदी भाषायाम लिखत, ये भी 5 नंबर का प्रश्न होगा आपका। अधोलिखित जो नीचे गद्यांश दिया है इसको आपने हिंदी भाषा में लिखना है, तो ये भी आपके लेसन का है, पैराग्राफ है, हिंदी के लिए आया है। विचित्रा देवगति,
विचित्रादेव गति, भाग्य की गति विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहाभ्यन्तरे प्रविष्टः। उसी रात्रि में उस घर में कोई चोर घर के भीतर घुस गया। तत्र निहितामेका मंजूषाम आदाय प्लायतः। वहाँ रखी एक सुंदूची मतलब कि पेटी को लेकर भाग गया। प्लायतः भाग गया। चोरस्य पादध्वनिता प्रबुद्धो अतिथि चोर संख्या तमन अबधावत अगृहञ्च परम विचित्रम घटत। भाग गया। चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और यह पकड़ लिया, परंतु उसे पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटना घटी। परम विचित्रम घटत, विचित्र घटना घटी। चोरा एव ऊंचे, चोरा एव ऊंचे क्रोशितु मारभत चोरो अयम इति। अब बोला विचित्र घटना घटी। चोर ने यहाँ ऊंची आवाज में चिल्लाना आरंभ किया, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रुब्धा ग्रामवासिना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् ब्राकम् अतिथिमेव च चोरः मत्वा वतस्यर्न। यहाँ पर चोर, यह चोर है, यह चोर है। उसके तस्य तारस्वरेण उसके तेज स्वर से जागे ग्रामवासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्क्षण म एव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपतः। चौकीदार ही चोर था, यद्यपि उसी क्षण रक्षा पुरुष चौकीदार ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा मानकर जेल में डाल दिया। तो ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न है। इसके आगे बोला है प्रश्न नंबर 12 में अधोलिखित पद्यांशम अधिकृत्य निर्देशिता प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। अधोलिखित पद्यांश को, जो आपकी बुक का श्लोक है, इसको अच्छे से पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने। ये आपका श्लोक है। ओके, तो यहाँ पर फिर वही एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना जो पूछा है चातकः कीदृश खगा अस्ति, तो एक हो जाएगा मान्नी, एकः मान्नी। नेक्स्ट पूछा है चातकः कुत्र वसति, इसका हो जाएगा वने। अब आगे इसी का दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत पता है आपको, पूरी लाइन में उत्तर देना है। पूछा है पिपासितः चातकः किम करोति, पिपासितः चातकः किम करोति, तो इसका हो जाएगा पिपासिता चातका म्रियते वा पुत्रम याच्यते। पिपासिता चातका म्रियते वा पुरंद्रम याच्यते, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है प्रश्न नंबर 3 में निर्देशानुसारम उत्तरत,
यहाँ पर फिर आपने निर्देशानुसार उत्तर देना है जो पूछा है। तो पूछा है इंद्रम, इंद्रम इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम। इंद्रम इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम, इंद्रम के लिए यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? पुरंद्रम, तो इसका हो जाएगा पुरंद्रम। और नेक्स्ट में ख में पूछा है दीनः, दीनः इत्यस्य प्रयुक्तम विलोम पदम किम। दीनः वर्ड जो है इसका विलोम पद क्या है? दीना का हो जाएगा आपके श्लोक के आधार पर माननी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर, ये भी आपका जो प्रश्न हमने 12 किया ये भी 5 मार्क्स का प्रश्न है आपका। और अब प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 13वां प्रश्न है अधोलिखित पद्यांशस्य हिंदी सरलार्थम लिखत। जो आपका श्लोक है इसका हिंदी में सरलार्थ लिखना है आपने, ये भी 5 नंबर का होगा। तो आप देखिए, विचित्रे विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचितम निरर्थकम अशब्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरा। तो विचित्रे खलु संसारे न अस्ति, आश्चर्यों से भरे हुए इस संसार में निश्चय ही कोई भी वस्तु निर्थक नहीं है। किंचित निर्थकम, कोई भी वस्तु जो है निर्थक नहीं है। ओके, आगे अश्वश्चेव धावने, अश्व होता है घोड़ा। ओके, तो घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है, अश्व धावने वीरा, घोड़ा यदि धावने दौड़ने में वीर है, भारस्य वहने खगा खरा, सॉरी भारस्य वहने खरा, घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार ढोने में, खरा मतलब गधा, तो भार ढोने में गधा। तो इसका क्या हो गया? आश्चर्य से भरे हुए इस संसार में निश्चय ही कोई भी वस्तु निर्थक नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो भार को ढोने में गधा है। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपका। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रेखांकित पदम मा अधृत्यम प्रश्न निर्माण कृत। जो रेखांकित वर्ड है यहाँ पर आपने इसका प्रश्न निर्माण करना है। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती, तो प्रकृति मात्रम का हो जाएगा काम, यहाँ पर प्रश्न निर्माण में काम हो जाएगा। सेकंड में उद्याने पक्षिणानां कलरवम चेत प्रसाद्यति, तो पक्षिणानां का हो जाएगा केशाम। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग में बुद्धिमती चपेट्या पुत्रो प्रवहति, तो चपेट्या का हो जाएगा कया। ओके, नेक्स्ट देखिए, शरीरस्य यहाँ पर आपका प्रश्न बनाना है। यहाँ पर आपने इसका शरीरस्य आये सजनम करम व्यायाम इति कथ्यते, तो इसका हो जाएगा शरीरस्य का हो जाएगा कस्य। सुरा अधिप ना ताम अपृच्छत, तो इसका सुराधीप का हो जाएगा कह। नेक्स्ट देखिए, ये भी 5 नंबर का प्रश्न है आपका। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 है अधोलिखित विलोम पदानाम समुचित मेलन कुरुत। जो आपके अधोलिखित विलोम शब्द हैं इनका आपने मिलान करना है। तो ये आपके लेसन के अभ्यास का ही है। प्रसिद्धति का हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके जो पेपर था इसमें प्रकुम्प्यति दिया था, तो पर इसका हो जाएगा अब सीधती। ओके, इसका हो जाएगा अब सीधती। अब मूर्खा का हो जाएगा शुद्धि। ओके, नेक्स्ट है असत्य का हो जाएगा
अ, अस्ते, सॉरी यहाँ पर अस्ते होगा, अस्ते का हो जाएगा उदय। ओके, अस्ते का हो जाएगा उदय। और सुलभ, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, सुलभ का हो जाएगा दुर्लभा। और सार्थकम, निर्थकम हो जाएगा सार्थकम का। तो प्रसिद्धति का हो जाएगा अपसिद्धति, मूर्ख का हो जाएगा सुधि, अस्ति का हो जाएगा उदय, और सुलभ का दुर्लभ, और सार्थकम का निर्थकम। नेक्स्ट में देखिए प्रश्न नंबर आपका है 16। 16वां प्रश्न है आपका, मंजूषा चित्वा पदनाम पर्याय पदम लिखत। जो मंजूषा, जो आपका मंजूषा तो आपको पता चल गया होगा क्या है ना, ये है ना जो ऑप्शन बॉक्स है, इसको मंजूषा बोलते हैं। तो मंजूषा से पर्याय शब्द चुनने हैं आपने और लिखने हैं। अब आम्रम, आम्रम का हो जाएगा रसाला, रसालम सॉरी, और सलिलम का हो जाएगा जलम, कुटिलम का हो जाएगा वक्रम, और प्रशानम का हो जाएगा प्रस्तरम, श्रीरम का हो जाएगा देहम। ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न है। तो बच्चों अभी आपने 10वीं कक्षा का संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर सॉल्व किया। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।